जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 1 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। यानी कि अब हम पावर शेयर क्यों करना चाहते हैं, हमें पावर शेयर करनी ही क्यों है, जरूरत क्या है, उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हमें क्यों पावर शेयर करनी है, तो उसके दो रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रूडेंशियल रीजंस और सेकंड वन इज मोरल रीजंस। प्रूडेंशियल रीजंस यानी कि जो हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड है, यानी कि जो प्रैक्टिकली हम लोगों को सही लगता है। प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो पावर शेयर करेंगे तो उसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं। अब मोरल रीजंस यानी कि हमारी मोरल वैल्यूज पे बेस्ड है। कहीं ना कहीं हर एक इंसान को पता होता है, चाहे वो इमोशनल पर्सन हो, चाहे वो प्रैक्टिकल पर्सन हो, कोई भी हो, हर किसी को कहीं ना कहीं पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अब मोरल रीजंस भी है हमारे पास और प्रूडेंशियल रीजंस भी है, यानी हर एक एस्पेक्ट में पावर शेयर करना जरूरी है। हम लोगों को ये पता है, हर एक पर्सन को पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस पता है। उसके प्रूडेंशियल रीजंस क्या है? पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस सोशल कन्फ्लिक्ट। अब प्रैक्टिकल रीजंस अगर हम लोग देखें जो हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड है, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो पावर शेयरिंग यानी कि जब हम पावर शेयर करेंगे तो कन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। जब हमने सभी के बीच में पावर शेयर कर दी है तो कन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूट्स होने के कोई चांसेस ही नहीं है, सब लोग पीसफुली रहेंगे। जब हमने सभी को पावर दे दी है, सभी को राइट्स दे दिए हैं, तो सब कुछ पीसफुली चलता रहेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन एंड वायलेंस डिक्रीजेस। अब श्रीलंका में क्या किया था, हमने पावर शेयर नहीं करी। अब हमने पावर शेयर जब नहीं करी डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, तो उसकी वजह से श्रीलंका में वायलेंस क्रिएट हुआ, डिस्प्यूट्स हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, सिविल वॉर हुई। तो यानी कि डिस्ट्रक्शन हुआ है श्रीलंका में सिर्फ पावर शेयर ना करने की वजह से। तो जब हम लोग पावर शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा, ये सारे जो टेंशंस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं, वो होने के कोई चांसेस ही नहीं है। यानी कि वायलेंस नहीं होगा, कोई टेंशंस क्रिएट नहीं होंगे हमारे सोसाइटी में। सारे जो ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, सभी कम्युनिटीज जो हैं वो साथ मिलकर रहेंगी। एंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। अगर हम लोग पावर शेयर करते हैं तो उससे सभी लोग, सभी कम्युनिटी के जो पीपल हैं वो यूनाइटेड रहेंगे, एक साथ मिलजुल के रहेंगे। साथ ही साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम हमारा सही तरीके से स्टेबल वे में चलता रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कोई रुकावटें नहीं आएंगी हमारी ग्रोथ में। Countries with power sharing arrangements are less likely to face civil wars। अब वो कंट्रीज जो पावर शेयरिंग को इम्पोर्टेंस देती हैं, वो कंट्रीज जहाँ पे पावर शेयर की जाती है डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट लेवल्स के बीच में जब पावर शेयर की जाती है तो उन कंट्रीज में कन्फ्लिक्ट्स होते ही नहीं है, और कह सकते हैं हम कि उन कंट्रीज में सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस राइज नहीं होती। बेस्ट एग्जांपल कौन सा है जो हमने देखा है? बेल्जियम। बेल्जियम में पावर शेयर की गई, इसी की वजह से बेल्जियम में सब कुछ इतना पीसफुली चल रहा है। सारे जो सोशल ग्रुप्स हैं वो यूनाइटेड हैं, सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो बेल्जियम हमारे लिए बेस्ट एग्जांपल है। अब मोरल रीजंस की बात की जाए तो पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी का जो बेस है, हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो एस्टैब्लिश हम कर रहे हैं उसका बेस ही पावर शेयरिंग है। जब तक हम डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर नहीं करेंगे, जब हम डिफरेंट पीपल को, डिफरेंट कम्युनिटीज को इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे, सभी को जस्टिस प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाई जा सकती। तो डेमोक्रेसी जो है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग डेमोक्रेसी अगर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो हम सभी ग्रुप्स के बीच में, डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में हम पावर को शेयर करें। Democracy is based on the idea that people should have a say in governance। अब डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन बीइंग्स या नॉर्मली जो ऑर्डिनरी पीपल है, ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी में। यानी कि लोगों की जो बातें हैं, जो सिटीजन्स की जो बातें हैं, जो भी उनकी डिमांड्स हैं, उन सबको सुना जाए, लोगों की इश्यूज को सॉल्व किया जाए। तो वही कंट्री जहाँ पे हम सभी लोगों को राइट्स दे रहे हैं, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग लॉज, पॉलिसीज बना रहे हैं, और हम सभी लोगों के फेवर में रिजल्ट्स या सभी लोगों के फेवर में हम डिसीजंस ले रहे हैं, तो वही डेमोक्रेसी कहलाई जाएगी। तो डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, हम सभी लोगों को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, सभी लोगों के बीच में पावर शेयर की गई है। इट प्रमोट्स पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी एंड जस्टिस। अगर हमें सही मायने में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करनी है तो हमें सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन देनी पड़ेगी, यानी कि सभी लोग पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इक्वालिटी हमें
हमें प्रोवाइड करनी है, सभी डिफरेंट ग्रुप्स कम्युनिटीज को हमें इक्वली ट्रीट करना है, जस्टिस सभी के साथ हमें जस्ट बिहेवियर रखना है, हमें सभी के साथ सही से बिहेव करना है, जिसके साथ गलत हुआ है उसको भी हमें जस्टिस प्रोवाइड करना है, तो वही कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाई जाएगी, जहां पे हम सभी लोगों की जो डिमांड्स हैं उन्हें मान रहे हैं, उन्हें फुलफिल कर रहे हैं, हम लोगों के फेवर में डिसीजंस ले रहे हैं, तो वही डेमोक्रेसी कहलाई जाएगी। अब पावर शेयरिंग क्यों हमें करनी है, उसके रीजंस हमें पता चले। एक तो प्रैक्टिकल रीजंस है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो पावर शेयरिंग जब हम करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, सिविल वॉर नहीं होती, कोई वायलेंस क्रिएट नहीं होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। और अगर मोरल रीजंस की बात करें तो पावर शेयरिंग क्या है, डेमोक्रेसी का बेस बनाती है। जब हम पावर शेयर करेंगे, सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे, सभी लोगों को राइट्स देंगे, जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, तो वही डेमोक्रेसी कहलाई जाएगी और वही कंट्री जो है सही से चल पाएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें उसी कंट्री में देखने को मिलेगी जहां पे सभी ग्रुप्स को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। तो आज हमने प्रूडेंशियल रीजंस यानी कि प्रैक्टिकल रीजंस और मोरल रीजंस हम लोगों ने देखे कि हमें क्यों पावर शेयर करनी चाहिए, उसके डिफरेंट रीजंस पे हमने आज डिस्कशन की। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।